This painting is Salman has Yes. Oh my God, it is. This is the Aital Kursi. But ये सलमान की बेस्ट पेंटिंग है. Yeah. This is the Aital Kursi that he made for us. कब होगी जब तालिबान आकर ये कहेगा कि जब तक रूबिका लियाकत बुर्का नहीं पहनती है तब तक हम हिंदुस्तान की मदद नहीं करेंगे या हम पाकिस्तान के साथ बने रहेंगे, तो मैं कहूंगी नो तालिबान, नो तालिबान, नो तालिबान। दोस्तों आज कई खबरें हैं। खबर नंबर 1, आखिरकार सलमान खान ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। क्या कुछ ऐसा है जिसकी वजह से हर कोई बेचैन नजर आ रहा है। खबर नंबर 2 आपको दिखाऊंगा। बरेली से जुड़ी 28 मुस्लिम परिवारों को दिया गया घर तोड़ने का नोटिस, लेकिन इस घर में एक ऐसा घर भी है जो आधिकारिक तौर पर देखा जाए तो सही होना चाहिए। क्या सरकार भी अवैध जगह पर घर बनवाती है? क्यों कह रहा हूं, दिखाऊंगा आपको। दिखाऊंगा कि बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँकना, बारूद की कण भी मिल जाए मुसलमान के घर से तो छाती पीटता है इस देश का गोदी मीडिया का एक एक एंकर, चाहे वो महिला हो या पुरुष। लेकिन ऐसा क्या है कि 770 किलो विस्फोटक मिलने के बाद भी इन्होंने अपने ईमान को खूंटी पर टांग कर चुप्पी साध रखी है। खबर आपको ये भी दिखाऊंगा कि कैसे बड़ी बात की गई गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से, जिसकी खबर मैंने पहले भी दिखाई थी। गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ी बात कर, लेकिन मजाक तोड़ ही रहा था। अब लोग पूछ भी रहे क्या है ये, क्यों बोले, किस लिए बोले और तमाम चीज़ें, और गोदी मीडिया का असली चेहरा भी आज आपको दिखाई देता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। चलिए शुरुआत करते हैं। खबर क्या है? पहली खबर, This painting is Salman has. Yes. Oh my God, it is. This is the Aital Kursi. But ये सलमान की बेस्ट पेंटिंग है. Yeah. It's This is the fantastic. Aital Kursi that he made for us. प्लीज सब लोग देख लो, ये पेंटिंग सलमान खान ने अपने हाथों से पेंट की है. इट्स स्टनिंग. ये पेंटिंग मेरे लिए बहुत लकी है। ये आयतल कुर्सी है भाई। आयतल कुर्सी है क्या, पहले वो मैं आपको बता देता हूँ, जो नॉन मुस्लिम है उनको समझ में आ जाए। ये एक तरह की दुआ होती है। ये दुआ तब पढ़ी जाती है जब इंसान बहुत मुसीबत में होता है, जो परेशानी में होता है, या फिर वो भांप लेता है कि हाँ कोई परेशानी आने वाली है। उससे पहले वो आयतल कुर्सी पढ़ता है, जिससे खुदा तक, या मेरे हिसाब से कहा जाए तो ईश्वर तक वो बात पहुँचे, जिससे उस परेशानी से, उस दिक्कत से बाहर निकाला जा सके। तो आयतल कुर्सी ये पूरा डेकोरेट किया, उसे सलमान खान ने रखा है। क्या वाकई बहुत बड़ी दिक्कत, बहुत बड़ी परेशानी है? आयतल कुर्सी करना की ज़रूरत क्यों पड़ी सलमान खान को? बड़ी बात है। अब आइए बरेली चलते हैं। बरेली में 28 मुस्लिम परिवारों को सिर्फ 10 दिन का नोटिस दिया, घर तोड़ने की तैयारी शुरू है। वजह आइलम मोहम्मद लिखना। वो बात अलग है कि आप अवैध घर बताइए, आप कुछ और बताइए, लेकिन आइलम मोहम्मद के नाम पर ना किसी सरकार की हिम्मत है और ना किसी पुलिस वाले में कि वो ये बता सके कि हाँ भाई आइलम मोहम्मद लिखना आपत्तिजनक है। आपत्तिजनक है कहते रहेंगे, क्यों आपत्तिजनक है वो बताने की हिम्मत ना किसी सरकार में हो पा रही है और ना पुलिस वाले में। यानी नफरत का दौर किस कदर चढ़ चुका है आप समझिएगा। आइए अगली खबर। बरेली में 27 मुस्लिम घरों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। उनका गुनाह सिर्फ इतना है कि उन्होंने नबी से मोहब्बत जाहिर की थी। वो बात अलग है, सड़क पर बैठकर जागरण कीजिए, हनुमान पाठ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। आइलम मोहम्मद लिखना अपराध बनाया। सोचिए कहाँ हो रहा, उत्तर प्रदेश के अंदर। और अपने आप को कहते थे, शुरुआत में आए थे कि जो गोरखपुर मठ है ना, वहाँ पे मुसलमान भी रहते हैं। उन मुसलमानों की आंखों में आंखें डाल के ज़रा पूछ लीजिएगा बिना मुख्यमंत्री के लेवल पर कि आइलम मोहम्मद कहना पाप है क्या, वो बता देंगे असलियत। सोचिए क्या दौर चल रहा है, क्या दौर चल रहा है। अपने आप अपनी मर्जी का क्या अपराध बनाए, कोई अपराध नहीं मिला तो यही बना दो। अब आइए, एक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी घर बना दिया गया था। बरेली में प्रधानमंत्री आवास योजना, विकास योजना के तहत बने घर अचानक से कैसे अवैध हो गए? अगर ये अवैध हो तो इन्हें आवास क्यों दिया गया, ये सवाल पूछ रहे हैं जहरा कैलीग्राफी। उन्होंने ये पूछा है। दरअसल उनमें बताया गया उनमें कुछ ऐसे घर हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिले। अब याद करिए, यहाँ से लेकर चलता हूँ, 3-4 साल पहले घटना हुई। घटना मध्य प्रदेश खरगोन में हुई। कई घर गिराए गए क्योंकि घर वो थे मुसलमानों को तो गिरा दिए गए। उनमें से एक घर गिराया गया प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी। पूछा गया तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई, और यही थे शिवराज सिंह चौहान, जो बहुत नैतिकतावादी बनते हैं ना,
बहुत नैतिकतावादी, कितना मैं नैतिक, मामा हूं, कुछ नहीं मामा हो तुम तब भी नफरत फैलाते थे, तो उस समय नफरत फैलाई गई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना, यानी वो जो सरकारी अमला काम करता है वो भी अवैध है। तो मैं तो कहता हूं जिन लोगों ने सरकारी आवास योजना यहां पर आवंटित की, उन अधिकारियों को पहली फुर्सत में जेल की सलाखों में ठूसो। वो अवैध काम करते हैं, देशद्रोही हैं, वो जमीन कब्जाने वाले हैं। सोचिए, दूसरों को दी जाने वाली चीजें भी वो अवैध जगह पर बना रहे हैं, तो अपने घर परिवार के लिए क्या करते होंगे। लेकिन हिम्मत नहीं है, या तो ये गलत है या वो गलत है, दोनों में से एक। सब जगह यही काम चल रहा है, बस गिराने मुसलमानों के घर है, चाहे वो किसी योजना के तहत मिलते हो। तो ये इनकी नैतिकता है। बरेली के मुसलमानों का घर तोड़कर उनको आर्थिक रूप से कमजोर करना है। यूपी पुलिस, सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर को अवैध बताया, तो आप कौन होते हैं तोड़ने वाले? ये टूटेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है क्या? सीजीआई पर जूता फेंका गया और जिसने उकसाया उसे छुड़ाने वाला ही बीजेपी का प्रवक्ता सही, तो सोच लीजिए ये सुप्रीम कोर्ट को ही कितना मानते होंगे। हाँ, जब इनकी सरकार जाएगी और उसके बाद कुछ होगा तो रोएंगे, छाती पीट पीट कर रोया था ना एक आदमी, याद है? संसद के अंदर रो रहा था वो तड़प तड़प के, उसका बदला ले रहा है क्या? बताइए, सोचिए। आप धर्म के आधार पर कार्रवाई करते हैं, सत्ता की अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए। कुर्सी ज्यादा दिन बचेगी ना, तुम ऐसे ही रोगे, क्योंकि परिवार रोता है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा, उसके बावजूद नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश के बरेली में बिना किसी कोर्ट के आदेश पर मुसलमानों के घरों को बुलडोजर से गिराया जा रहा है। बुलडोजर से घरों को गिराकर लोगों को बेघर करना इंसानियत पर जुल्म है। हम इसका विरोध आखिरी सांस तक करेंगे। नरगिस बानू की लिखती हैं, कब तक करोगे, कैसे करोगे? असलियत ये नहीं है, असलियत ये है कि ऐसे लोगों को सत्ता से उखाड़ना कितना जरूरी था। लेकिन नहीं, तब तो लोगों को राष्ट्रवाद नजर आ रहा था। आज पता लगता है राष्ट्रवाद भी खूंटी पर टांग रखा है इन लोगों ने। कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं है इनको। ये अपने आंसू का बदला ऐसे लेता है आदमी, ये समझ लीजिए, कोई भी इंसान हो। आरएसएस टेरर हाउ नाउ, 770 kg एक्सप्लोजिव मिलता है कहां से? केरल के कोलवल्लूर में एक आरएसएस प्रचारक के घर से 770 किलो विस्फोटक बरामद किए गए। केरल से खबर थी ना, जिसने बताया था कि आरएसएस के लफंडर, भाई लफंडर ही मानूंगा, जो एक बच्चे के साथ बदतमीजी करते हैं, शारीरिक शोषण करते हैं, लफंडर। वो लफंडर गंदगी फैला रहे थे। वो शर्म आज भी बीजेपी को नहीं है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच। एक व्यक्ति जिसने आत्महत्या कर ली, वो लिख कर गया, उसके बाद निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ऐसी निष्पक्ष जांच हर जगह होनी चाहिए, और जो जो एक बात दावा कर रहा है उनके घरों में भी निष्पक्ष जांच करवा लो। शर्म नहीं आती। मैं कहता हूं चुल्लू भर पानी है। किसी इंसान की जिंदगी से, अपने देश से ज्यादा तुम इस संगठन के पीछे पड़े हुए, जिसके लड़कों पर, जिसके कार्यकर्ताओं पर, जिनके नेताओं पर बदतमीजी और दरिंदगी का आरोप है। अब एक नया निकला है, केरल में 770 किलो विस्फोटक बरामद होता है। इस पर चर्चा नहीं करेगा कोई। हाँ, केरल में कैसे कर दिया, आरएसएस के नेता को मार दिया। अब तुम 770 किलो विस्फोटक रख के किसी को धमकाओगे, तुम्हें बख्श देना चाहिए। देखिए, मीडिया वन और देशा बेनानी जैसे अखबारों और चैनल ने खबर को प्रमुखता से छापा है। बीजेपी और आरएसएस लगातार राष्ट्रवाद और संस्कार की बातें करते हैं, लेकिन ये लोग सीधे समाज को दहशत में झोंकने की तैयारी में है। मैंने कहा, कट्टरता कभी काम नहीं आती, किसी समुदाय की हो। आप अलग अलग देश छोड़ दीजिए, यहाँ पर अलग अलग देश जाइए। ये लोग बहुत उठाते हैं ना, कट्टरता जब चरम पर चढ़ती है तो हालात क्या बनते हैं सीरिया में जाकर देखिए, इराक में कहते हो ना आप, तो जाकर अपने देश में भी देख लो। इन्होंने छोड़ा नहीं है किसी को, बख्शा नहीं है, ये सीधे भी नहीं है। कांग्रेस के, अब ये गृह मंत्रालय की तरफ से आया एक, जो मैंने पहले भी खबर दिखाई थी, लेकिन देखिए, भगोड़ों का एक वैज्ञानिक डेटाबेस बनाया जाना चाहिए जो पूरे देश की पुलिस के साथ साझा हो सके, जिसमें स्पष्ट हो भगोड़ा किस विषय में भागा है, वह कहाँ स्थित है, उसका नेटवर्क कहाँ फैला है। तमाम बातें गृह मंत्रालय की तरफ से जारी की कि हमारे तथाकथित चाणक्य ने यह बात बोली है। कांग्रेस के प्रधानमंत्री को ध्यान देना चाहिए, 11 साल से सत्ता में और एक लिस्ट नहीं बनवा सके। भगोड़ों को वापस लाना तो दूर की बात है, कांग्रेस के प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए। ये बिल्कुल सटायर वाली बात तरीके से लिखा, अच्छी बात है। अब आइए, खैर सुप्रिया सुने, बहुत लंबा इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। बीजेपी के 4 बार के सांसद, संसद के स्थायी कमेटी के अध्यक्ष अमित शाह, नरेंद्र मोदी के चौथे, निशिकांत दुबे की पत्नी पर आय से ज्यादा संपत्ति गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
बहुत गंभीर आरोप है। निशिकांत दुबे से लेकर आप हेमंत बिस्व शर्मा सबको देखिए। आइए जरा मैडम को देखिए, मैडम का चेहरा देखने लगे, अच्छा लगा। आज मैडम को देखिए क्या हो रहा है। कब होगी जब तालिबान आकर ये कहेगा कि जब तक रूबिका लियाकत बुर्का नहीं पहनती है तब तक हम हिंदुस्तान की मदद नहीं करेंगे या हम पाकिस्तान के साथ बने रहेंगे। तो मैं कहूंगी नो तालिबान, नो तालिबान, नो तालिबान। अब उसे अपने घर में जो करना है करता रहे, लेकिन अगर हमारे लिए काम आ रहा है और खासकर पाकिस्तान जैसे मुल्क को निपटाने के लिए, समझाने के लिए, औकात और हैसियत में रखने के लिए, व्हाई नॉट। संगीत रागी 30 सेकंड्स। देखिए सुनिए, बहुत सीधी बात है कि यदि खैबर पख्तूनवा में यदि तहरीके तालिबान अपना काम कर रहा है तो पाकिस्तान यदि अफगानिस्तान से उलझा रहता है तो उसमें फायदा किसको है? भारत के हितों की सुरक्षा हो रही है। बहुत बात सीधी है। पहले तो संगीत राय के लोगों जो देखा है तो ये यही कहता है स्वार्थ है, ना कोई मॉरल ना कोई लेना देना। कोई मॉरल नहीं है इस आदमी का और ना मॉरल है इन मैडम जी का। पूरी जिम्मेदारी के साथ स्वीकार कर रहा हूँ। जब बता दूं इनके साथ मैंने काम किया है, लेकिन जब इनको सुनता हूं तो बड़ा लगता है मॉरल ही नहीं है इनका। कोई मॉरल नहीं, कोई लेना देना नहीं। बस सवाल साहब पर ना उठे, आका पर ना उठे। आका को छोड़ के किससे बात करनी कर लो। ये वही मैडम है जो 2 कौड़ी के आदमी के एक ट्वीट पर, 2 कौड़ी इसलिए कह रहा हूं, बताऊंगा आपको 2 कौड़ी के आदमी के एक ट्वीट पर राहुल गांधी सवाल पूछ रही थी पंजाब क्यों नहीं गए और चले विदेश कैसे गए। वो नरेंद्र मोदी साहब 9 दिन तक नहीं जा पाए, तब इनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। राहुल गांधी कह लें या कोई कह ले, तो ये किस पर एजेंडा तय करती है रूबिका लियाकत को थोड़ी शर्म आनी चाहिए। और इस संगीत रागी जैसा आदमी जिसका कोई हिम्मत नहीं, कोई लेवल नहीं, वो बताएगा ज्ञान। क्योंकि इन सब लोगों को क्या है, ये तो कल उसको भी बिठा लेंगे, वो प्रेम शुक्ला जो महिलाओं गाली देता है, गंदी गंदी गाली। इन महिलाओं, इनको इज्जत विज्जत नहीं है, आका की हुजूरी करनी है। रूबिका लियाकत जितनी महिला पत्रकार है, एंकर, इनमें 1% की भी शर्म होती तो प्रेम शुक्ला को ना लताड़ कर भगाती, जूता और चप्पल दिखा के भगा देती। लेकिन नहीं, आका की वो करनी है ना। टॉनिक कौन सा लेते हैं? टॉनिक पत्रकारिता वाली महिलाएं ऐसे ही करती हैं। ये सब टॉनिक कौन सा लेते हो? ये वही एंकर है। चलते चलते आपको बता दूं, बीजेपी के सस्पेंड विधायक की तरफ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लगातार अपमानजनक टिप्पणी करने के खिलाफ मुकामी उलेमाओं ने FIR दर्ज कराई है और होनी भी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।